हेलो एवरीवन, आइए आज हम लोग शुरुआत करते हैं क्लास 10 मैथ डॉक्टर मनोहरे में। बहुत ही इम्पोर्टेंट चैप्टर है चैप्टर 15 प्रोबेबिलिटी, प्रायिकता। आइए चलते हैं एक्सरसाइज पर। क्वेश्चन नंबर 1 है, किसी घटना के घटित होने की प्रायिकता 1/2 हो तो उसके घटित न होने की प्रायिकता बताइए। घटित होने की प्रायिकता PE ये है 1/2, घटित न होने की PE डैश ये पूछ रहा है। तो प्रॉपर्टी में अगर हम जाते हैं तो क्या होता है, PE प्लस PE डैश ये कंप्लीमेंट्री इवेंट हो, इसको पूरक घटना कहते हैं और इनका योगफल 1 होता है। तो ये दिया हुआ है 1/2 प्लस PE डैश बराबर 1, PE डैश बराबर 1 माइनस 1/2 कितना हो जाएगा, 1/2। ये आंसर हो जाएगा। बस छोटा छोटा सोल्यूशन है इसमें। क्वेश्चन नंबर 2, 12 टिकटों पर एक एक संख्या 1 से 12 तक लिखी हुई है। यदि उनमें से कोई एक टिकट उठा लिया जाए तो उस पर लिखी हुई संख्या के 2 अथवा 3 के गुणक होने की प्रायिकता ज्ञात कीजिए। ये देखिए हमने टिकट बनाया है, 12 है, जिस पर 1 2 3 4 ये 12 तक लिखा हुआ है। इसमें कोई भी एक टिकट उठाना है। देखिए टोटल सैंपल स्पेस यानी कि जो SP होगा वो तो 12 हो गया। अब हमको क्या ज्ञात करना है, SE ज्ञात करना है। कितना होगा, जब ये ज्ञात हो जाएगा तो PE ज्ञात करना है। तो उसके बाद प्रोबेबिलिटी ज्ञात करनी है, ये ज्ञात करनी है और SE पता करना है कितना है। क्या लिखा होना चाहिए टिकट पर, 2 या 3 का गुणक। 2 या 3 का गुणक है। 2 का गुणक मतलब 2 4 6 8 10 12। कौन कौन, 2 4 6 8 10 12 या 3 का गुणक। 3 का गुणक भी 3 दूना 6 हो ही गया, 3 3 का 9 ये ले लिए, 3 4 12 हो ही गया। यानी कि ये तो लिए जाने हैं, ये लिए जाने हैं और ये नहीं रहेगा, ये नहीं रहेगा, ये नहीं रहेगा, ये नहीं रहेगा। तो टोटल 12 हैं। कितने फेवर में हुए, कितने अनुकूल घटनाएं हुई। ऐसे कौन से नंबर हैं जिसको खींचने पर मेरे उद्देश्य की पूर्ति हो जाएगी। वे हैं 8 टिकट, 1 2 3 4 5 6 7 8। यानी कि SE कितना हो जाएगा, 8 हो जाएगा। ठीक है भाई, इससे हमसे मतलब नहीं है, इससे मतलब नहीं तो उसको हटा दीजिए। किससे मतलब है, ये इन 8 टिकटों से मतलब है। तो जो 8 टिकट है वो फेवर में हो गई, अनुकूल हो गई और टोटल 12 रहेगा ही। तो PE क्या हो जाएगा, देखिए PE बराबर होता है SE बटे में SP। SE कितना है, 8, SP कितना है, 12। ये काट देंगे, 4 3 12 4 2 8, कितना हो जाएगा, 2 बटा, यानी कि 2 या 3 के गुणक होने की प्रायिकता 2/3 होगी। देखिए क्वेश्चन नंबर 3 दिया है कि PE बराबर 0.05, तो E नहीं की प्रायिकता क्या की, E नहीं, अगर ये E है और ये E नहीं है तो इन दोनों का योगफल क्या, ये कंप्लीमेंट हो जाएगा। यानी कि ये PE अगर दिया है, PE कितना दिया है, 0.05, तो E नहीं पूछ रहा है,
ई नहीं का मतलब इसका कॉम्प्लीमेंट, इसका पूरक ई डैश, ये पूछ रहा है। और बाय प्रॉपर्टी में क्या कर रहे हैं, इसका योगफल 1 होता है। कहने का मतलब क्या होता है, पी ई प्लस पी ई डैश बराबर 1, ये होता है। तो ये पूछ रहा है, ये दिया हुआ है, ये हो गया 0.05 प्लस पी ई डैश बराबर 1, उधर ले जाएं, पी ई डैश बराबर 1 माइनस 0.05, घटा दें, देखिए इस तरह से घटाइएगा, 0.05 ऐसे, एक है ना, तो 1.00 कर दीजिए, क्योंकि दशमलव के बाद 2 अंक है, तो यहाँ भी दशमलव के बाद 2 जीरो कर दीजिए, घटा देंगे 5, 9, कितना हो जाएगा 0.95, यही आंसर हो जाएगा, है ना। ई नहीं का मतलब कि कॉम्प्लीमेंट के बारे में पूछ रहा है, पूरक के बारे में पूछ रहा है। तो ये जो दिया हुआ है इसी का पूरक है, तो जो ये दिया हुआ है और इसका कॉम्प्लीमेंट दोनों का योगफल 1 होता है, प्रॉपर्टी में ही है। तो ये हो जाएगा 0.95। हेलो एवरीवन, आइए शुरुआत करते हैं क्लास 10 में डॉक्टर मनोहरे में चैप्टर 15 इम्पोर्टेंट चैप्टर है, प्रायिकता का चैप्टर है जिसको हम लोग देख रहे हैं। इसका इंट्रोडक्शन पार्ट हम लोग देखें, इंट्रोडक्शन, और उसमें कुछ क्वेश्चन भी। इसको बहुत ध्यान से देखने की ज़रूरत इसलिए भी है कि आप जब हायर क्लासेस इंटर वगैरह में जाएंगे तो उसमें आपको इस विधिवत पढ़ना है। तो ये इंट्रोडक्शन पार्ट है, साधारण से क्वेश्चन इसमें आएंगे, छोटे छोटे क्वेश्चन आएंगे, लेकिन ये छोटे छोटे क्वेश्चन आपको जो है आगे बहुत काम आएंगे। तो आइए देखते हैं क्वेश्चन नंबर 4 से आज देखेंगे। एक कक्षा में 20 विद्यार्थी हैं जिनमें 8 लड़के और शेष लड़कियां। उस कक्षा से एक विद्यार्थी चुनना है, तो लड़की के चुने जाने की प्रायिकता क्या होगी। देखिए टोटल विद्यार्थी कितने हैं, 20 विद्यार्थी हैं, और अगर कहीं इसको हम 2 भागों में बांटें तो कितने, 8 लड़के, तो लड़कियां कितनी हो जाएंगी। देखिए टोटल 20 है, 20 में लड़के और लड़कियां दोनों हैं, तो जब 8 लड़के हैं तो कितनी लड़कियां होंगी, तो 20 में से 8 घटाएंगे तो आएगा 12, यानी कि 12 लड़कियां होंगी। ठीक है, ये टोटल जो है, टोटल 20 विद्यार्थी वो हमारा एसपी हो जाएगा, एसपी 20। एसई अनुकूल घटना, सैंपल ऑफ इवेंट, जो अनुकूल घटना है वो कितना है, 12, क्योंकि लड़की के चुने जाने की प्रायिकता ज्ञात करनी है। तो 12 लड़कियां हैं, 12 लड़की में से ही एक को चुनना है। इससे कोई मतलब नहीं है, अगर लड़का चुन भी जाता है तो वो हमारे प्रायिकता के बाहर की चीज़ है, उससे हमसे कोई लेना देना नहीं है। सिर्फ 12 लड़कियों में से एक लड़कियां चुनी जानी है, तो ये जो 12 होगा वो एसई हो जाएगा, पीई बराबर क्वेश्चन मार्क। तो पीई बराबर होगा क्या, प्रायिकता एस ई बटे एस पी, कितना हो जाएगा 12 बटे 20, 4 3 12, 4 5 20, कितना हो जाएगा 3 बटे 5, यही आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 5, एक पिगी बैंक में 50 पैसे के 100 सिक्के, ₹1 के 50 सिक्के, ₹2 के 20 सिक्के और ₹5 के 10 सिक्के हैं। पिगी बैंक बच्चों का छोटा बैंक होता है भाई, बच्चे अपनी बचत का पैसा उसमें डाल देते हैं। तो उस बैंक में इतने सिक्के हैं, यदि पिगी बैंक को हिलाकर उल्टा करने पर कोई एक सिक्का गिरने के परिणाम समप्रायिक हैं,
तो इसकी क्या प्रायिकता होगी कि गिरा हुआ सिक्का, पहला क्वेश्चन है 50 पैसे का होगा, दूसरा क्वेश्चन है ₹5 का नहीं होगा। ये ध्यान देना है कि नहीं होगा। परिणाम समप्रायिक है। समप्रायिक का मतलब हो गया इक्वली, मतलब कोई भी सिक्का इसमें से गिर सकता है, उसमें कोई पक्षपात नहीं है कि सिर्फ 50 पैसे का ही सिक्का गिरे या ₹1 का ही सिक्का गिरे, कोई भी सिक्का गिर सकता है। तो चलिए फर्स्ट देखते हैं। सबसे पहला काम क्या करना है, उस पिगी बैंक में हमको टोटल सिक्कों की संख्या पता करनी है और वह टोटल सिक्कों की संख्या एसपी हो जाएगा, समष्टि प्रतिदर्श हो जाएगा वो। तो एसपी कितना हो जाएगा, देखिए एसपी 100 सिक्के, पहले जोड़ दे, 100 सिक्के प्लस 50 सिक्के प्लस 20 और प्लस 10, 20 प्लस 10 कितना हो जाएगा, 70 80 180 सिक्के। एसपी 180 हो गया। अब एसई अनुकूल घटना, यानी कि जिसके बारे में बात की जा रही है कि इसकी प्रायिकता ज्ञात कीजिए। किसकी प्रायिकता ज्ञात करने के लिए कहा जा रहा है, 50 पैसे का होगा वो सिक्का, कह रहा है कि जो गिरेगा सिक्का वो 50 पैसे का हो। तो जितने 50 पैसे के सिक्के होंगे वो एसई हो जाएगा, अनुकूल घटना हो जाएगी। तो एसई 50 पैसे के कितने सिक्के हैं, 100 सिक्के हैं, ये हो गया एसई। अब पीई सिंपली सी निकल जाएगा, एसई बटे एस पी कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा 100 और ये हो जाएगा 180, काट देंगे 20 से, 20 5 100, 20 9 180, ये कितना हो जाएगा 5/9। इसके बाद ₹5 का सिक्का नहीं होगा, जब वो गिराया जा रहा है तो ये कह रहा है, सेकंड कंडीशन है, कह रहा है कि 5 का सिक्का न हो। 5 का सिक्का न हो ज्ञात करने के लिए हम लोग ये ज्ञात कर लें कि 5 का सिक्का हो, 5 का सिक्का हो वाला प्रायिकता ज्ञात कर लेंगे। तो एक में से जब घटा देंगे तो वो जो आएगा वो 5 का सिक्का न हो की प्रायिकता हो जाएगी। तो चलिए एसपी तो 180 हो गया, ज्ञात ही कर लिए थे। टोटल सिक्कों की संख्या चाहे इसके लिए हो, चाहे इसके लिए हो, चाहे किसी के लिए हो, सबके लिए टोटल सिक्कों की संख्या 180 होगी, वही एसपी भी होता है। एसई मामला फंसता है, एसई क्या होगा, यानी अनुकूल घटना जिसके बारे में ज्ञात करना है वो कितना होगा। तो 5 का सिक्का कितना है, 5 के 10 सिक्के, एसई कितना हो गया 10। अब 5 यहाँ लिखेंगे, ₹5 के सिक्के के गिरने की प्रायिकता, ये हम गिरने की प्रायिकता ज्ञात कर रहे हैं। तो एस ई बटे एस पी तो कितना हो जाएगा 10/180, यानी 1/18 कितना हो जाएगा 1/18। ध्यान दीजिएगा ये गिरने की है प्रायिकता, तो ₹5 के सिक्के न गिरने की प्रायिकता, न गिरने की प्रायिकता एक में से घटाएंगे बराबर 1 - 1/18, 18 कम 18 -1 17, ये हो जाएगा 17/18। ठीक है, ये हो जाएगा आंसर।